इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको जो तद्भव और तत्सम शब्द में अंतर। आपसे पूछ ले तद्भव और तत्सम शब्द में अंतर बताइए, तो आपको भी क्या करना है, तद्भव और तत्सम शब्द में अंतर निम्नलिखित है या निम्न है, ऐसे मैंने लिखा हुआ, ऐसे आपको लिखना है। इस तरह आपको अंतर करने हैं कि जिससे आपको जो आपका पेपर चेक करे, जो आपकी कॉपी चेक करे, उसको अट्रैक्टिव मतलब आकर्षण आप अपनी साइड कर सको, मतलब आपकी जो लिखावट है वो अच्छे से दिख सके। जैसे मैंने यहाँ पर अच्छे से लिखा हुआ है, ये आपको अच्छे से दिख रहा होगा। क्लियर? ऐसे आपको परीक्षा में लिखना है। तो तद्भव और तत्सम मैंने लिख लिए क्योंकि आपको अच्छे से यहाँ पर समझा सकूँ और कम टाइम में। क्लियर है दोस्तों? और बिना देरी के हम देखते हैं, क्योंकि आपको ये मेन जो बातें बतानी है ये परीक्षा की दृष्टि से बतानी है। यदि आपको पेपर के सारे क्वेश्चन याद है और आपको लिखना ही नहीं याद है तो कोई मतलब नहीं, वो नंबर नहीं देगा। क्लियर साथियों? देख लीजिए, पहला है ऐसे शब्द जो संस्कृत से परिवर्तित होकर हिंदी में प्रचलित हो गए। यही तो परिभाषा ही बोल रहा है। एक नंबर में आपको परिभाषा लिख देनी है कि ऐसे शब्द जो संस्कृत से परिवर्तित होकर हिंदी में प्रचलित हो गए, मतलब हिंदी में चले गए। यहाँ क्या कहलाएगा? तद्भव कहलाएगा। तत्सम देख लीजिए, ऐसे शब्द जो संस्कृत से जो के त्यों हिंदी के लिए गए हैं, मतलब हिंदी में कन्वर्ट हो गए हैं, तत्सम कहलाते हैं। क्लियर है? दो बात बताइए, तद्भव और तत्सम। ऐसे शब्द जो संस्कृत से परिवर्तित होकर हिंदी में प्रचलित हुए हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। तत्सम क्या है? ऐसे शब्द जो संस्कृत से परिवर्तित होकर हिंदी में चले गए। एक पॉइंट क्लियर है, समझ में आ गया होगा। दूसरा देखेंगे, आराम आराम से बताऊंगा साथियों, पर आपको यहीं पर याद करा दूंगा। वीडियो भली बड़ी बनेगी, 2 से 3 मिनट से ज्यादा कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसका शाब्दिक अर्थ है जिससे उत्पन्न, अर्थात अपने स्तोत्र संस्कृत से उत्पन्न। क्या कह रहा? इसका शाब्दिक अर्थ है, ये भी मैंने परिभाषा में समझाया, वहीं से प्रश्न लिखा है कि इसका शाब्दिक अर्थ है इससे उत्पन्न, मतलब संस्कृत से उत्पन्न, अर्थात अपने स्त्रोत संस्कृत से उत्पन्न, मतलब इससे खुद से उत्पन्न या इसके स्त्रोत से उत्पन्न। क्या कहलाएगा? तद्भव कहलाएगा। तत्सम देखेंगे, इसका शाब्दिक अर्थ है इसके समान, अर्थात अपने स्त्रोत संस्कृत से उत्पन्न, मतलब अपने समान। ये क्या है? इससे उत्पन्न, अपने स्त्रोत संस्कृत से उत्पन्न। और ये क्या है? इसका शाब्दिक अर्थ है इसके समान, अर्थात अपने स्त्रोत संस्कृत से उत्पन्न। दो चीजें समझ में आ चुकी होगी, ज्यादा आपको उलझाऊंगा नहीं। तीसरा देख लीजिए, उदाहरण देखेंगे। आप उदाहरण को भी यहाँ पर पॉइंट में लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उदाहरण है आगे, माथा, सूरज, भाई आदि। क्या है? तत्सम के जो है वो उदाहरण है। तद्भव के ये आपका तत्सम। तत्सम के उदाहरण मस्तिष्क भी लिख सकते हैं, या मस्तिष्क, पत्र, सत्य आदि। और आपको एक और मैंने बताया था, याद नहीं हो तो मस्तिष्क हो, वो भी आपका संस्कृत का शब्द तो लग रहा है आपको देखने में, पर हमने क्या है उसको हिंदी में करा लिया है। क्लियर साथियों? देख लीजिए, 3 मैंने यहाँ पर बता दिए। आगे देखेंगे साथियों। साथियों यहाँ से आपके 3 ही है, तत्सम और तद्भव में 3 ही आपका अंतर पूछे जाते हैं। तो अच्छे से जो तद्भव और तत्सम है इनका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका पहला हो गएगा कि ऐसे शब्द जो संस्कृत से परिवर्तित होकर हिंदी में प्रचलित हुए हैं, तद्भव कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में हुए हैं परिवर्तन, तत्सम कहलाएंगे। इसका शाब्दिक अर्थ है उत्पन्न, अर्थात अपने स्त्रोत संस्कृत से उत्पन्न। और ये क्या है? इसका शाब्दिक अर्थ है इसके समान, अर्थात अपने स्त्रोत संस्कृत से उत्पन्न। उदाहरण देखेंगे, आगे, माता, सूरज, भाई है। उदाहरण इसका मस्तिष्क या मस्तिष्क, पत्र, साहित्य। साहित्य आप यहाँ पर जो संस्कृत का शब्द है उदाहरण में लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट लेना साथियों, अच्छे से मेहनत करना है। और आपको यहाँ पर हमारे चैनल पर एक मेन उद्देश्य यही है कि आप यहाँ से आए तो कुछ ना कुछ सीख के जाए। इसी के लिए आपको यहाँ पर पर डे हम यहाँ पर आपको एजुकेशन से रिलेटिव वीडियो आपको डालते हैं। तो अच्छे से मेहनत करनी है और अच्छे से पढ़ते रहिए।